Hello friends, welcome back to my channel. How to install Parrot OS in Windows Computer using VMware Workstation। आज की वीडियो में हम अपने Windows कंप्यूटर में Parrot OS ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हुए इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। अगर आप एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना चाहते हैं तो Parrot OS आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। अगर आपके पास लैपटॉप है या पीसी है, विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ 11, आप किसी भी कंप्यूटर पर VMware वर्कस्टेशन का यूज़ करते हुए पैरेट OS ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो ही चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। एक है पैरेट OS की ISO फाइल और सेकंड है VMware वर्कस्टेशन जो कि एक वर्चुअल मशीन है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से इन दोनों का इस्तेमाल करके पैरेट OS को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। तो पहले हम वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल कर लेते हैं। आप कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करें और ब्राउज़र में अपने VMware वर्कस्टेशन सर्च करना है। VMware वर्कस्टेशन की ऑफिशियल वेबसाइट आपने ओपन करनी है। जैसे ही आप इसके होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको VMware वर्कस्टेशन प्रो का ऑप्शन नजर आएगा और इसके नीचे आपने यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। तो एक नए टैब पर जाएंगे, यहाँ पर आप अपना अकाउंट साइन इन कर लें। अगर तो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर जाएं, रजिस्टर बटन पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। आपने जस्ट यहाँ पर अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस टाइप करना है। ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद आपने नीचे से कैप्चा फिल करना है और इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वो वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे क्लोज करता हूँ और लॉगिन पेज पर जाकर मैं यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ। अकाउंट लॉगिन करने के बाद जब इसके होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपने माय डाउनलोड्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड अवेलेबल हेयर बटन पर क्लिक करें और इसके बाद आपने सर्च प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आपने यहाँ पर VMware वर्कस्टेशन प्रो टाइप करना है और इसके बाद शो रिजल्ट बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद VMware वर्कस्टेशन प्रो को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक है VMware वर्कस्टेशन प्रो 25H2 और दूसरा है सिंपल VMware वर्कस्टेशन प्रो। आपने देख लेना है कि आपके लैपटॉप में या पीसी में विंडोज़ का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। जैसे कि मैं पीसी की प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, यहाँ पर आपने देख लेना है जैसे कि मेरे पास वर्जन 25H2 है तो इसलिए मैं यहाँ पर 25H2 वर्जन को ही डाउनलोड करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर इस पेज पर आकर आपने यहाँ पर इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है तो VMware वर्कस्टेशन आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड हो चुका है। इसे ओपन करें और इसे अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लें। बहुत ही सिंपल है VMware को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना। जिस तरह कोई भी एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि VMware हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम पैरेट OS की फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं। दोबारा से ब्राउज़र में जाएँ, यहाँ पर पैरेट OS सर्च करें। पैरेट OS की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने यहाँ से लाइव ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लाइव ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सिक्योरिटी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने AMD 64 सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आकर आपने इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और पैरेट OS की फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं पैरेट OS की फ़ाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। 7.45 GB की फ़ाइल है जो आपने डाउनलोड करनी है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ है। अगर तो आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास 8 to 9 GB तक आपके पास मोबाइल डेटा होना चाहिए। अगर तो वाईफाई यूज़ कर रहे हैं फिर तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आपने पैरेट OS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पैरेट OS की ISO फाइल को इस तरह से डाउनलोड करना है। जैसे कि देख सकते हैं मैंने पैरेट OS की फ़ाइल को डाउनलोड कर लिया है। डाउन करने के बाद मैं इसके डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पर मैं पैरेट OS फाइल को डेस्कटॉप पर लेके आता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब VMware वर्कस्टेशन को आपने ओपन करना है और यहाँ पर आकर
क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन बटन पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करें और इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल को सिलेक्ट करें और जो पैरेट ओएस की आईएसओ फाइल डाउनलोड की थी आपने वो फाइल इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करें और यहाँ पर वर्चुअल मशीन नेम है, आप कोई भी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे कि मैं पैरेट ओएस टाइप करता हूँ और ये आपकी सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा। अगर तो आपकी सी ड्राइव में स्पेस कम है तो आप किसी भी दूसरी ड्राइव में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं पीसी में जाकर यहाँ पर डी ड्राइव को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आकर आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें, उस फोल्डर का आपने कोई भी एक नेम रखना है और इसके बाद आपने वो फोल्डर सेलेक्ट करना है और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं लोकेशन चेंज हो चुकी है। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है और यहाँ पर डिस्क साइज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पर डिस्क साइज 70 GB रखता हूँ। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रख सकते हैं। और इसके बाद आपने स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंपल फाइल सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा कस्टमाइज हार्डवेयर का, आपने कस्टमाइज हार्डवेयर पर जाना है। यहाँ पर सेटिंग आपके सामने ओपन होगी। अगर तो 8 GB रैम आपके पास है तो 4 GB कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आपकी फ़ाइल आईएसओ फाइल सेलेक्ट नहीं है तो आप यहाँ से भी आईएसओ फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने डिस्प्ले में जाना है, 3D एक्सेलरेशन को इनेबल करना है, क्लोज करना है और यहाँ से फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे फिनिश बटन क्लिक करेंगे तो पैरेट ओएस की इंस्टॉलेशन आपके सामने इस तरह से ओपन होगी। इंटर बटन प्रेस करें। अगर यहाँ पर फुल स्क्रीन नहीं है तो आपने व्यू बटन पर जाकर यहाँ से फुल स्क्रीन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर इसकी जो फुल स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। जब इस पेज पर आएंगे तो आपने इंस्टॉल पैरेट बटन पर डबल क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपके सामने आएगा। नेक्स्ट करें, लोकेशन सेलेक्ट करें, कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर पार्टीशंस ऑप्शन है, आपने यहाँ पर इरेज पार्टीशन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने फुल नेम रखना है, जैसे कि मैं अपने चैनल का नेम लिखता हूँ। और इसके बाद आपने यहाँ पर यूज़र नेम सेट करना है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़र नेम सेट कर सकते हैं। और इसका जो लॉगिन पासवर्ड है आपने वो क्रिएट करना है। दोनों जगहों पर सेम पासवर्ड टाइप करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद समरी आपके सामने आ जाएगी। अब आपने यहाँ से इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो पैरेट ओएस की मेन इंस्टॉलेशन आपके सामने इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपके 30 मिनट से 40 मिनट तक का टाइम लग सकता है। मैं यहाँ पर इसको स्किप कर देता हूँ वीडियो को। अब आपने यहाँ पर डन बटन पर क्लिक करना है तो आपका वर्चुअल मशीन सिस्टम एक मरतबा रीस्टार्ट होगा। इसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड टाइप करें, जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड टाइप करने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो पैरेट ओएस आपके सामने इस तरह से सक्सेसफुली पावर ऑन हो जाएगा। अब आप पैरेट ओएस को अपने वर्चुअल मशीन में विंडोज़ कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। जैसे कि मैं कोई भी एक ऐप ओपन करके यहाँ पर से यूज़ करके चेक करवाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 GB रैम के साथ पैरेट ओएस मेरे वर्चुअल मशीन में बहुत इजीली वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आपने बहुत इजीली पैरेट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हुए VMware वर्कस्टेशन का यूज़ करते हुए अपने विंडोज़ कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे पूरी इंस्टॉलेशन में आपके तकरीबन 50 मिनट से 1 आवर तक का टाइम लग जाएगा, क्योंकि पहले आपने इसकी फ़ाइल को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो इस सारे प्रोसेस में इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो इस तरह से आप अपने विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 में, लैपटॉप में या पीसी में वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हुए पैरेट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ईजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।